नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक समझदार बहू और नालायक बेटा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सरला और रमेश और उनका एक इकलौता बेटा रोहन। छोटा सा खुशहाल परिवार था। सरला ने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला। सरला अपने बेटे की हर एक जिद पूरी करती, कहती अपना यही है सब कुछ, इसको नहीं दिलाएंगे तो किसे। इसी वजह से सरला का बेटा बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गया। सरला का बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ वह किसी की बात नहीं मानता। सरला को थोड़ी चिंता रहती अपने बेटे के लिए। एक दिन शाम का वक्त था, डोरबेल बजी। सरला और रमेश दोनों बालकनी में बैठ चाय पी रहे थे। सरला ने आके दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सरला बस देखती ही रह गई। सरला तेज से बोली, ये क्या किया तूने। सरला की आवाज सुनकर रमेश जी भी बाहर आए। रमेश जी चिल्लाए, तुझे तमीज नहीं है। एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। और एक तेज से थप्पड़ रख दिया अपने बेटे के गाल पे। सरला ने रमेश जी को पकड़ा। नहीं जी, जवान बेटा है अपना, इकलौता यही सहारा है, इसके बिना नहीं रह सकती मैं। और आप भी तो। रमेश जी अपने कमरे में चले गए। सरला ने अपने बेटे बहू को घर के अंदर आने को कहा और उन्हें अपना कमरा दिखाकर पानी दिया और रमेश जी के पास गई। उन्हें समझाया कि अब जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। बेटा ना सही, बहू तो अपनी है, बड़ी प्यारी बच्ची है। देखा आपने कैसे चुपचाप खड़ी रही, उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। मुझे तो देखो बहुत प्यारी लगी, मैं उसे मुंह दिखाई में क्या दूं, बताओ ना। रमेश जी गुस्से में बोले, जो देना है दो, मुझे नहीं पता। और सरला अपनी अलमारी से अपने कंगन निकालकर बोलती है, देखो जी, अब बहू तो हमारी ही है। आपको मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेले दे आती हूँ। रमेश जी बेमन से खड़े हुए और सरला के साथ आ जाते हैं। सरला की नई बहू जहाँ सरला ने बिठाया था वहीं चुपचाप बैठी हुई थी। सरला और रमेश जी को देखकर खड़ी हो गई। सरला उसके पास आई और बोली, बैठ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा। और कंगन उसके हाथ में पहनाते हुए बोली, ये मेरी माँ की निशानी है, संभाल के रखना। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। नेहा ने अपनी सासू माँ और ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सरला बोली, नेहा अब से ये तुम्हारा ही घर है। ये नालायक हमारा बेटा हमें बता के शादी करता तो बहुत धूमधाम से शादी करके लाते तुम्हें, पर जो हुआ सो हुआ। नेहा के माता पिता नहीं थे, चाचा चाची ने उसे पाल पोस के बड़ा किया और अब लालच में आकर नेहा की शादी किसी बुड्ढे के साथ करा रहे थे। इसलिए नेहा ने रोहन के साथ शादी कर ली भागकर, जिससे उसके चाचा चाची कुछ न कर पाए। रोहन उसी के कॉलेज में पढ़ता था और नेहा को पसंद भी करता था। और जब ये बात रमेश जी और सरला को पता चली तो उनको बहुत दया आई। बिना माँ बाप की बच्ची है। रमेश जी बोले, हम अपने बेटे रोहन को नालायक समझते थे, देखो आज उसने कितनी समझदारी वाला काम किया है, किसी की जिंदगी खराब होने से बचा ली। नेहा बहुत ही समझदार लड़की थी। वो अपने सास ससुर में अपने माता पिता देखती। थोड़े दिन बाद नेहा की एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गई। अब नेहा सुबह के काम में अपनी सासू माँ सरला का हाथ बटाती और फिर ऑफिस, और शाम को आते हुए घर के लिए सब्जी फ्रूट्स वगैरह और सास ससुर की दवाई सब लेकर आती। अब रमेश जी कहते, हमारे बेटे ने ना सही, बहू ने अपनी जिम्मेदारी ली तो सही। और सरला का बेटा तो जितना कमाता उतना ही अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में उड़ा देता। उसे अपनी पत्नी माता पिता से कोई मतलब ही नहीं था। सरला भगवान को धन्यवाद कहती, हमें ऐसी बहू मिली जिसके सहारे हमारा जीवन तो कट जाएगा। एक बार सरला बहुत बीमार हो गई। नेहा ने ऑफिस से छुट्टी ली और घर आकर अपनी सास को डॉक्टर के दिखाया। रिपोर्ट से पता लगा सरला की तो दोनों किडनी खराब है। डॉक्टर ने कहा, इनके कोई बच्चे हो तो उसकी किडनी लगा सकते हैं। फिर अपने पति रोहन को कॉल किया। रोहन ने पहले तो फोन ही नहीं उठाया, बाद में उठाया भी तो बोला, तुम पागल हो क्या, या मुझे पागल समझती हो, मुझे मरना नहीं है और अभी तो बहुत ऐश करनी है, और माँ की तो वैसे भी उम्र हो चुकी है,
तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास वक्त नहीं है इतना, और कॉल काट दी। फिर नेहा ने भगवान से प्रार्थना की और डॉक्टर से कहा, मेरी किडनी मैं दे सकती हूँ क्या? फिर डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए तो वो मैच हो गए। फिर नेहा की किडनी सरला को लगा दी गई और अब सरला भी ठीक थी और नेहा भी। पर सरला का बेटा, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती, उसके पास तो अपने दोस्तों से इतना भी वक्त नहीं था कि वो पूछ सके कि कैसी हो माँ। पर रोहन के साथ भी भगवान खेल खेल ही रहा था। कुछ दिनों बाद रोहन का एक्सीडेंट हो गया। उसके दोस्त तो उसे वहीं पड़ा छोड़कर भाग गए। किसी भले इंसान ने रोहन को अस्पताल में भर्ती कराया और उसके घर वालों के पास फोन किया। सभी लोग अस्पताल पहुंचे और रोहन के बहुत चोटें लगी थी। सभी घर वालों ने उसकी अच्छे से देखरेख की। फिर घर आने के बाद भी नेहा दिन में ऑफिस जाती, तब उसकी माँ रोहन का ख्याल रखती। रोहन उनके सामने बोलने लायक भी नहीं था, उसे सब याद आ रहा था। माँ जब बीमार हुई थी मैंने हालचाल तक नहीं पूछा, और अब माँ मेरा इतना ख्याल रख रही है। और रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे दोस्त तो मुझे देखने तक नहीं आए और मेरे घर वाले सारे दिन मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। फिर रोहन ने सभी घर वालों से माफी मांगी। दोस्तों, आजकल के लड़कों के पास घर वालों के लिए जरा भी वक्त नहीं है। सारे दिन अपने दोस्तों के साथ ही बाहर घूमना, ड्रिंक्स करना, ये आम फैशन हो गया है। इसी में अपनी पहचान समझते हैं। इन्हें असली पहचान नहीं पता कि अपना घर परिवार ही अपनी पहचान है, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहे। धन्यवाद।